फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन यानी कि आस, यानी कि आपकी इकलौती आस। समझ रहे हैं? मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। आस जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया AAS। वो आज मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि आपने मेरी पिछली दोनों वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मींस बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई ये बताने में कि वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। कई बच्चों के मेरे को डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, डायरेक्ट क्लासेस लेने की बात कर रहे हैं। वो चीज़ हम शुरू करेंगे। पहले कईयों के इकोनॉमिक्स के लिए भी आ रहे हैं कि सर इकोनॉमिक्स की क्लास बताइए। बहुत जल्दी मैं इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, डोंट वरी। पहले एक बार अकाउंट्स का स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाता रहूँगा। क्योंकि कल आपके रिस्पांस की वजह से मैं आज मॉर्निंग में जल्दी उठा, एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। क्योंकि मैं सुबह हो रही है यार नया दिन है तो सुबह होने पे तो एनर्जेटिक फील किया जाता है ना। तो आज मॉर्निंग में मैं क्लास लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ ताकि मैं वीडियो बना सकूँ आप लोगों को। आप देख सकते हैं नहा धो के आया हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। सही लग रहा हूँ ना? हाँ ठीक हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक, पिछला जो टॉपिक हमने किया था वो किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। और जो हमारा आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद में बनता है। मैंने आपको बताया था क्या कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे इसका मतलब ये था कि किस किस पार्टनर को कितना कितना मिलेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। दो टाइप के अकाउंट्स बनते हैं। नंबर एक, जब तो या तो पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो उसको बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और या फिर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएट हो, राइट। फिक्स्ड के अंदर आपके दो अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएट के अंदर आपका एक ही बनता है जो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। शुरू करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत सिंपल टॉपिक है। आज बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपल टॉपिक में अगर स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, तो सबसे पहले हम लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। क्योंकि जो ये जो इनकम जो हो रही है पार्टनर को, ये इनकम उसको हर साल होती है। और जैसे आपको अकाउंट से नाम से पता लग रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, राइट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर एक पार्टनर कैपिटल बनता है जो उन्होंने शुरू में इन्वेस्ट करी होगी, वो हमेशा फिक्स रहती है। बाकी सारी चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आती है। देखते हैं, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर उसके अंदर जो मान लो आपके दो पार्टनर हो सकते हैं, एक्स वाई, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, राइट। तो उसके अंदर सबसे पहला जो इसके अंदर काम होता है वो डलता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी वो यहां पे डल जाएगी। और वही चीज क्योंकि पार्टनर की कैपिटल तो क्या है? फिक्स्ड है। वही चीज यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। सिंपल। क्योंकि पार्टनर कैपिटल तो फिक्स्ड है। ये सिर्फ जब ही चेंज हो सकती है, इसमें एक चीज हो रहेगी, ये सिर्फ जब ही चेंज हो सकती है, या तो पार्टनर कोई कैपिटल लेके आ जाए, इंट्रोड्यूस कर दे, या फिर कोई पार्टनर विड्रॉन कर ले, राइट। अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो फर्म के पास कैपिटल आएगी, मींस फर्म के पास कैश आएगा। तो यहां पे एंट्री होती है बाय बैंक अकाउंट करके, ब्रैकेट में आता है कैपिटल इंट्रोड्यूस, यहां पे एंट्री होती है टू बैंक अकाउंट करके, और ब्रैकेट में आता है कैपिटल विड्रॉन।
अगर कोई कैपिटल किसी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस करी है तो वो इस साइड आएगी, और किसी ने विड्रॉन करी है तो वो इस साइड जाएगी, राइट। देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके अंदर जो दूसरा अकाउंट बनता है वो बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। सेम फॉर्मेट, दो पार्टनर आपके दे रखे हैं ए और बी, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। अब सर यहां पे क्या बैलेंस आएगा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, राइट। अब सर यहां पे क्या बैलेंस आएगा, तो यहां पे अगर कोई पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, करंट अकाउंट का याद रखना, तो ही यहां पे आएगा, और वो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, इधर आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि अकाउंट्स हमेशा क्रॉस चलते हैं, तो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट इसलिए बना के रखा है यहाँ पे सारे वो चीजें आ जाएंगी जो पार्टनर्स को देनी है। क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां के आइटम यहां, बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय कमीशन, अगर किसी को कमीशन देना है, बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट किसमें से आया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से आया है। याद रखना, जिस अकाउंट में से आएगा उसका नाम लिखा जाएगा, और उस अकाउंट का कभी नाम नहीं लिखा जाएगा, जिसमें वो बन रहा होता है उसके नीचे कभी नाम नहीं आता। ये सब चीजें आती है इसके अंदर। इस साइड में इधर से ये प्रॉफिट तो आपका बढ़ चुका था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इस साइड में जो आपका आएगा वो आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक ही आइटम है वहां पे। और सिर्फ एक चीज और आती है, वो क्या आती है, टू ड्रॉइंग्स, यहां पे ड्रॉइंग्स भी आ जाती है, ताकि हमें एग्जैक्ट फिगर निकल सके कि कितने पार्टनर से कितना लेना है और कितने पार्टनर को कितना देना है। क्योंकि यहाँ से डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं, ये मत सोचना कि सिर्फ यही साइड हमेशा बड़ी आएगी, ये साइड भी बड़ी आ सकती है। मान लो करंट अकाउंट का यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस जरूरी नहीं है। तो यहाँ से प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, तो उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये यहाँ पे आ जाएगा, जो पार्टनर का बच जाएगा। जब ये साइड बड़ी होगी और ये साइड स्मॉल होगी और उल्टा होगा तो इस तरफ आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ये आता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का फॉर्मेट का, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, नंबर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर दो पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ एक ही चीज आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, उनकी जो कैपिटल गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, जब कैपिटल गिवन होती है यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखी जाती है, वही बैलेंस कैरिड डाउन के अंदर लिखी जाती है। यहाँ सिर्फ दो आइटम तब ही आते हैं जब कोई पार्टनर कोई कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है। अगर कोई पार्टनर किसी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेगा तो फर्म के अंदर पैसा आएगा तो बाय बैंक करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और अगर कोई पार्टनर फर्म में से कैपिटल को विड्रॉ करता है तो यहाँ पे टू बैंक करके आ जाएगा, वो कैपिटल विड्रॉन हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मेट है, बस इसका इतना ही काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका करंट अकाउंट है इसमें सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, कोई गिवन दे रखा होगा तो उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपके आए थे, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, भूल मत जाना, वो सारे आइटम यहाँ पे आ जाएंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे जो लास्ट में बचा था वो यहाँ बढ़ जाएगा। और बाय P&L जो P&L अकाउंट दे रखा है वो तो पहले ही यहाँ पे बढ़ चुका है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक चीज आएगी जो एक्स्ट्रा आएगी, वो है आपकी ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और यहाँ पे प्लस करेंगे, ये साइड छोटी है, माइनस करेंगे तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, इतना निकल के आ जाएगा पार्टनर्स का, राइट। ये दे रखा है आपको अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर।
स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, तो एक बार मैं फटाफट इसको रब कर देता हूं। क्योंकि जो मैं अपना अगला मेथड कराने जा रहा हूं वो है आपका फ्लक्चुएट। सेम होता है बिल्कुल, कुछ अंतर नहीं होता, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया, इसके अंदर कितने अकाउंट बनते हैं, सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बनाते हैं फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, सॉरी यहाँ पार्टनर्स का नाम आएगा एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, राइट। वही सेम चीजें सारी की सारी। जो बैलेंस आपने कैपिटल का पिछले फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया था, वो भी यही ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हो आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी मिस्टेक, माय मिस्टेक, क्योंकि मेरा ध्यान पार्टनर्स कैपिटल पे आ गया। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी उनकी कैपिटल दे रखी होगी, उसके बाद सेम सारे वही आइटम यहाँ पे आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, जो P&L प्रोविजन में पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय कमीशन, अगर कुछ भी दे रखा है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट ट्रांसफर, जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है। और इस साइड में भाई दोनों के दोनों आइटम कौन कौन से, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो उस साइड में लिखा हुआ था उसके अंदर, और दूसरा आइटम क्या आएगा, ड्रॉइंग्स। याद रखना दोनों चीज, ड्रॉइंग्स भी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी इस साइड में आएगी। सेम, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम उसकी तरह है बिल्कुल। सब बच्चों को बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। डिफिकल्ट तो मैं कराता ही नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ इजी करना पड़ता है। कोई बात नहीं, कर देंगे सब इजी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सिर्फ एक आस है, कौन सी, ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन, समझ गए, A.A.S, तुम्हारी एक ही आस है, ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद ये साइड बड़ी होगी, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे एक बार इसका, बहुत ही ज्यादा सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं। देख लिया होगा आपने, बहुत इजी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ। साथ साथ दो, अगर या तो पार्टनर कैपिटल फिक्स दे रखी होती है, फ्लक्चुएट दे रखी होती है, फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट, और फ्लक्चुएट होती है तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो कौन सा बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये आप सारे देख लेंगे। ये आपकी आज की क्लास थी, जो मैंने आपको समझाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर मुझे इसके क्वेश्चन कराने के, क्योंकि बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर आपको P&L एप्रोप्रिएशन के जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे करने आ गए, तो सिंपल ट्रांसफर करना है, दिखा दिया मैंने आपको। इसलिए मैंने आज आपको साइड में P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी बना के दे रखा था। और अगर किसी को क्वेश्चन में दिक्कत है, वो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है, वो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये आपकी आज की सिंपल की क्लास थी गाइस। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट ईयर में नहीं पता कि किस तरीके से जाने वाला है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या फिर वही रिटर्न एग्ज़ाम होंगे, तो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। 2020 पूरा 2020 खेला जाएगा इसके अंदर, याद रखना। हाँ, कोविड-19 तुम्हारे साथ खेल रहा है। सर हमें तो मज़े आ रहे हैं, हमारे साथ कहाँ खेल रहा है, हम तो स्कूल भी नहीं जा रहे। सही है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। बाकी मैंने आपको बताया था कि आज फिर एक नई चीज़, मैं कल अपनी रूफ टॉप के ऊपर था। रूफ टॉप क्या होता है? रूफ का मतलब ही छत होता है, तो छत के भी टॉप पे था ना, बोलूँगा मेरी मर्जी। तो मैं अपने रूफ टॉप के ऊपर था, तो फिर मेरे को सामने एक बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया।
लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। मैं आपको भी वो वीडियो डाल देता हूँ, देख लेना अगर आप लोग इन्फ्लुएंस होते हो या नहीं होते हो। मैंने उसके शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसकी छोटी सी अभी डाल के दिखा देता हूँ मैं आप सबको। सी लुक एट दैट, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं। अभी मेरे घर के सामने एक बच्चा है, मैं थोड़ा कैमरा क्लोज लेके जाता हूँ, आप देख सकते हैं वो दीवार पे जो बच्चा है वो ब्रश लेके लगा हुआ है। ये फाइनल क्लोज है फ़ोन का, आप जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर खाली नहीं बैठा हुआ है। बट इस टाइम लोग खाली बहुत बैठे हुए हैं, लूडो खेल रहे हैं। सीरियसली, लिटरली मतलब देखा जाए तो लूडो खेल रहे हैं, वो भी ऑनलाइन के ऊपर। देखो वो बच्चा इस उम्र से कुछ सीखना चाह रहा है और अभी से दीवार पे पेंटिंग कर रहा है। सोचो उसके मन की क्रिएटिविटी क्या होगी। तुम्हारे भी अंदर क्रिएटिविटी हो सकती है और तुम भी निकाल सकते हो। देखो जरा उसके मन की क्रिएटिविटी को। अगर आप लोग इन्फ्लुएंस होते हो या नहीं होते बाकी मुझे नहीं पता। बाकी आप सबने चैप्टर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियोस लेके आऊँगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आज मतलब मॉर्निंग में उठते ही क्लास करने का मन कर गया था। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको फर्दर चलते चलते बताता रहूँगा। और अगर कुछ पूछना भी है किसी को तो वो पूछ सकता है, डेफिनेटली मुझे मेल कर सकता है। जो मेल आईडी है इसकी वो ये है, आस, मैंने कहा था ना आस स्टडी पॉइंट, आप सबकी एक ही आस, कौन सी, ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन @gmail.com, राइट। इसके ऊपर आप मुझे भेज सकते हैं, इसका देख लीजिएगा, आस स्टडी पॉइंट @gmail.com, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो। बाकी तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनते रहिए। बाय।